तो दोस्तों अभी हम देखेंगे हमें अपना अगर प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में तो हमें कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी, कितना बड़ा दर्पण हमें चाहिए। और दूसरा चीज ये भी देखेंगे कि उस दर्पण को कितने हाइट पे रखें ताकि हम अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसमें देख सके। तो आइए बारी बारी से इसको समझते जाते हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़िए रहिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए हमने एक दर्पण लिया है एम डैश। ओके, एम डैश यहाँ पे एक समतल दर्पण है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति है। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे साइड पर उतनी दूरी पर बन रहा है। तो हम आज अभी जानते हैं कि हमें ये दर्पण कम से कम मिनिमम साइज, इसका न्यूनतम कितना साइज हमें दर्पण लेना पड़ेगा ताकि हम अपना पूर्ण प्रतिबिंब इस दर्पण पे देख सके। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये इसका हेड है, जो पॉइंट एस है ये इसका हेड है, ठीक है, और जो एस है पॉइंट एस ये इसका पैर है, ठीक है, फुट पॉइंट है। तो देखिए हेड से प्रकाश टकराता है और बिंदु पी पर आता है, ठीक है, हेड से प्रकाश टकराता है और बिंदु पी पर आता है और पी से वापस टकराकर कहाँ पे जाता है, हमारी आंखों में, इस व्यक्ति की आंखों में जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं एच पी आपका आपतित किरण और पीई आपका क्या हो जाएगा, आपका परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ पे दो कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पी आर क्या है, एक काल्पनिक रेखा यानी अभिलंब है। पीई पी आर क्या है, एक अभिलंब है। तब ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका आई आपतित कोण, ठीक है, आई हो जाएगा आई वन आपतित कोण। और वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा आपका परावर्तित कोण। जाहिर सी बात है दोनों कोणों का मान बराबर होगा। दूसरे कंडीशन देखिए, नीचे तरफ आते हैं अपन, नीचे तरफ देखिए यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट अपन क्यू माने हैं, ठीक है, दर्पण का मिडिल पॉइंट क्यू, इसका मिडिल पॉइंट है एस, ठीक है। मध्यम बिंदु कहने का मतलब मध्यम बिंदु इसका क्या है, क्यू, और इसका एस। यहाँ से प्रकाश टकरा के जाता है हमारे पैरों से और बिंदु क्यू पर टकराता है। क्यू पर टकराने के बाद सीधा हमारी आंखों में जाता है। तो ये हो गया हमारा आपतित किरण, ठीक है, और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। तो यहाँ पे भी दो कोण बनेगा, एक है आपका आपतन कोण जिसे हमने क्या माना है I2, ठीक है, और एक आपका परावर्तन कोण जिसे हमने माना है R2। और जाहिर सी बात है I1 और R2 क्या होगा, आपका बराबर ही होगा। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है, पी आर आपका क्या है, पी आर और क्या होंगे, पी आर और क्यू ए, ये हमारे क्या होंगे, अभिलंब होंगे। और दूसरा पॉइंट ये भी देखते हैं कि यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये परावर्तन के नियम से जानते हैं, परावर्तन के नियम से जानते हैं, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं क्या कि कोण आई बराबर होगा कोण आर, ये वन पहले कोण के लिए और ये ना, ये है I1 आपका आपतन कोण, R1 परावर्तन कोण, फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन में देखिए यहाँ पे भी आपतन कोण बन रहा है कोण I2, ये बराबर होगा कोण R2, मतलब परावर्तन कोण, दूसरा परावर्तन कोण ये, ठीक है, ये है परावर्तन के नियम से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए जो हमारा HR है उसकी लंबाई RE के इक्वल होगी, कहने के मतलब HR इज इक्वल टू RE। अब इसकी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि PR हमारा अभिलंब है इसलिए जितनी लंबाई इसकी होगी HR की उतनी लंबाई RE की होगी, और RE को हम लिख सकते हैं HE/2, HE/2 मतलब HE का आधा होगा हमारा RE। ओके, RE हमारा HE का आधा होगा, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पे, यहाँ हमारी आंखों से मतलब बिंदु E से F तक की दूरी का मध्यम बिंदु क्या है, मध्य बिंदु S है। तो जितनी दूरी S से E की होगी उतनी दूरी इस S से F की होगी, यानी SF हमारा SF बराबर होगा SE के, ठीक है, SF बराबर होगा हमारा SE के। तो इसको हम लिख सकते हैं दोनों को EF का हाफ, EF का हाफ, ठीक है, आधा, ठीक है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो PQ की लंबाई है
जाहिर सी बात है हमारा प्रतिबिंब कहाँ से बन रहा है, P से Q तक की दूरी जो दर्पण की लंबाई PQ उसी पे बन रहा है। नीचे का भाग जो Q से N तक की दूरी है उसका उपयोग दर्पण में नहीं हो रहा है। तो इस PQ की लंबाई जो हमारा उपयोगी भाग है दर्पण का, जितने लंबाई की दर्पण की हमें जरूरत पड़ेगी उसकी लंबाई क्या होगी, यानी PQ की लंबाई होगी क्या, तो PQ को हम ले सकते हैं, PQ को हम ले सकते हैं RS के इक्वल, RS के इक्वल। और RS किसके बराबर है हमारा, RS को हम लिख सकते हैं RE, ठीक है, RE प्लस E से S, ठीक है, ES लिख सकते हैं, ES, ठीक है, RS को हम लिखे RE प्लस ES, ठीक है। अब RE का वैल्यू देखिए, यहाँ पे RE का वैल्यू हम लिख सकते हैं HE/2, RE का वैल्यू है HE/2। वैसे ही देखा जाए तो ES बोले चाहे SE, इसका वैल्यू कितना है आपका EF/2, EF/2। यहां देखा जाए तो 2 अपन कॉमन ले सकते हैं बाहर, अंदर बचा क्या HE बटा E प्लस EF, ठीक है, HE प्लस EF। तो देखिए यहाँ पे HE प्लस EF का वैल्यू क्या होगा, चित्र में देखिए, यहाँ से HE और E से F, तो यहाँ एक तरह से देखा जाए तो हेड से आई तक की दूरी, आंख तक की दूरी, और आंख से पैर तक की दूरी, तो कहने का मतलब है पूरे शरीर की लंबाई हो गई, यानी H से F तक की दूरी, इसको लिख सकते हैं 1/2 HF। और HF हमारा क्या है, हाइट, व्यक्ति की लंबाई, 1/2 गुणित व्यक्ति की लंबाई। तो PQ का वैल्यू क्या आया, इतना। तो कहने का मतलब जो दर्पण का उपयोगी भाग है, जितने दर्पण के जितने भाग में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है PQ, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1/2, मतलब हाफ, किसका हाफ, व्यक्ति की लंबाई, यानी HF का आधा होना चाहिए। माने अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का आकार व्यक्ति की लंबाई का हाफ होना चाहिए। अब देखते हैं हम कि इस दर्पण को लंबाई तो इतनी होनी चाहिए PQ के बराबर, ठीक है, लेकिन इसको किस साइड पे रखा जाए, यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे रखा जाए कि कहाँ पे रखा जाए, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए दर्पण को कहाँ रखा जाए कि आप कितनी हाइट पर रखा जाए, कितनी ऊंचाई पर रखा जाए कि आप अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सके, तो इसके लिए भी अपन फार्मूला प्रूव करते हैं। तो देखिए कि अगर आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखना है अपना, तो इस दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है हमें Q से M तक की दूरी फाइंड करना है, इसका हाइट, ठीक है, तो QM होना कितना चाहिए, दर्पण कितनी हाइट पे होनी चाहिए, दर्पण कितनी ऊंचाई पर रखना चाहिए, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर रखना चाहिए। देखिए QM, जाहिर सी बात है QM इसका क्या है, हाइट, ठीक है, आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखना है QM डैश, इसकी हाइट है, पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो Q से M तक की इसकी हाइट होनी चाहिए। अब QM डैश का मान कितना होगा, QM डैश इक्वल है किसके, SF के, QM डैश इक्वल है SF के, SF, ठीक है। और SF देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में देखिए SF का वैल्यू क्या है, EF/2, SF का वैल्यू है ये, तो SF को हम लिख सकते हैं EF/2। अब EF क्या है, E से देखिए हमारे आंखों से हमारे पैर तक की दूरी, तो QM जो दर्पण की हाइट है वो किसके आधा होना चाहिए, हमारे जो आंख का स्तर है, पैर से हमारे आंख का स्तर है, आंख की जो ऊंचाई है उसका आधा होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो दर्पण की ऊंचाई है, दर्पण को हम जितने हाइट पे रखेंगे उस हाइट की ऊंचाई उतनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, EF का आधा। और EF है क्या चीज, हमारे पैरों से, जमीन से लेकर आंख तक की दूरी, स्तर का आधा, ठीक है, तो हमारी आंख के स्तर के आधे हाइट पे कम से कम दर्पण को रखना चाहिए, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है सवाल इसमें, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र याद रखिएगा। मतलब QM आपका क्या है, दर्पण की ऊंचाई, ठीक है, दर्पण का स्तर बोल सकते हैं, दर्पण का स्तर आपको क्या होना चाहिए, EF, ठीक है, हमारी आंख के स्तर का आधा,
ठीक है, आंख के स्तर का आधा होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए।